नमस्कार मित्रों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डायमंड के प्लानिंग के बारे में। डायमंड का प्लानिंग होता है वो किस हिसाब से होता है, उसके बारे में आज हम डीपली नॉलेज लेंगे। कोई भी डायमंड हमारे पास आता है वो अनइवन शेप का या फिर राउंड शेप का या ट्राइंगल शेप का, क्यूब्स टाइप का और डिफरेंट टाइप्स का उसका शेप आता है। लेकिन उसमें से हमें फाइनलाइज ये करना है कि डायमंड का शेप वाइज हम कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको अगर आरबीसी यानी कि राउंड ब्रिलियंट कट डायमंड बनाना है तो उसका जो बेसिक शेप आता है, जो डायमंड जैसे पॉलिश होने के बाद उसका जो शेप आता है, वैसा हमें उसका शेप क्रिएट करना है। और उसके बाद हम डायमंड में प्रोसेस जो आगे की आती है वो करते हैं। लाइक उसमें जो कटिंग होती है वो कटिंग की प्रोसेस आती है, उसका जो प्लानिंग आता है, जो मशीनरी टेक्नोलॉजी आती है वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं। लेकिन ये सारी की सारी प्रोसेस है वो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई भी रफ डायमंड्स आए तो उसके बाद उसका एसॉर्टमेंट होता है। अभी एसॉर्टमेंट जो होता है वो हम चार्टनी वाइज करते हैं। लाइक उसकी जो साइज है उसके वाइज करते हैं। लाइक उसकी साइज है वो कैसे हम डी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम चिपिया की यूज़ करके भी उसके एसॉर्टमेंट कर सकते हैं। और हमारे पास कोई भी सीव है तो उसका यूटिलाइज करके भी हम उसका भाई एसॉर्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी जो प्रोसेस आती है वो आई ग्लास के यूज़ से कर सकते हैं। अभी आई ग्लास है उसमें से हमें दिखाई देगा भैया इसमें से अच्छा वाला डायमंड है, बड़ा डायमंड है, वो हम साइड में ले लेते हैं। छोटा वाला डायमंड है वो साइड में ले लेते हैं। यानी कि उसकी जो साइज आती है उस हिसाब से हम असॉर्टमेंट करते हैं। बाद में उसका हम बेसिकली लूप वाइज असॉर्टमेंट करते हैं। अभी ये लूप वाइज असॉर्टमेंट है उसमें हम क्या करते हैं, डायमंड के भीतर जितनी भी इम्प्योरिटीज आती है उस हिसाब से उसका असॉर्टमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई डायमंड ऐसा है कि जिसमें हम एक भारपाना का यूज़ करके उसको कट आउट कर सकते हैं तो उसका एक असॉर्टमेंट नंबर ले लेते हैं। दूसरा ये आता है कि डायमंड बत्थड़ है, उसको हमें कटवाना ही पड़ेगा और उसके बाद उसकी जो इम्प्योरिटीज़ है वो हमें डिस्टिंग्विश करनी है तो उसका हम एक असॉर्टमेंट लेसर सोइंग का पढ़ते हैं। उसके बाद डायमंड का जो स्टमक आता है यानी कि जो पेटा आता है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर डायमंड के भीतर भैया क्या है वो हमें कुछ मालूम नहीं पड़ता। तो उसका हम एक असॉर्टमेंट नंबर अलग करते हैं जिसे हम देखने का चपका कहते हैं। देखने का चपका यानी कि उस पर हमें एक फेसेट लगाना है। फेसेट कैसे लगाते हैं, कोई भी घंटी है उसमें हम घिसना पड़ता है और उसके बाद उसके जो भीतर की इम्प्योरिटीज है वो हमें दिखाई देगी। तो उस हिसाब से हमें डायमंड की भीतर की जो भी इम्प्योरिटीज है ना वो आई ग्लास के यूज से हमें दिखाई देगी। तो ये भी एक नंबर आ गया। उसके बाद डायमंड का एक मेकेबल नंबर आता है। डायमंड प्योरली है, उसका दो पीस हमें नहीं करना है, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे या फिर टेक्नोलॉजी में रख के उसका 4P करने के बाद उसका हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, या फिर डायमंड का डायरेक्टली ब्लॉकिंग करने के बाद उसका हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो ऐसा भी एक असॉर्टमेंट नंबर आता है। तो ये बात हो गई असॉर्टमेंट नंबर की। अभी असॉर्टमेंट हो गया तो उसके बाद डायमंड मैन्युफैक्चरिंग या फिर जो डिफरेंस प्रोसेस आती है वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी वाइज प्रोसेस आएगी, या फिर स्किल पर्सन आता है उसके हिसाब से टोटली प्रोसेस आएगी। ये सारी की सारी प्रोसेस हो गई, उसके बाद डायमंड मैन्युफैक्चरिंग होने जाता है। अभी डायमंड मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है। लाइक हमने जो मेकेबल डायमंड के असॉर्टमेंट लिए हैं और दूसरा जो क्राफ्ट क्रिएट किए हैं वो दोनों का कंबाइन होके हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में डायमंड्स आते हैं तो उसे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो उसमें सबसे पहले प्लानर मशीन का यूज़ आता है। प्लानर मशीन क्या है, अभी ये प्लानर मशीन है उसमें हमें जो स्टेज आता है उसमें सिंगल डायमंड रखना है। अभी ये रफ स्टोन आ गए जो मेकेबल या फिर हमारे पास क्राफ्ट है उसमें से सिंगल डायमंड हमने लिया है और स्टेज पे रखा है। उसके बाद जो सिस्टम है वो भीतर वो जो रफ डायमंड है उसके भीतर मैक्सिमम साइज और मैक्सिमम डाया और मैक्सिमम वेटेज का जो डायमंड मिलता है हमें, वैसा वो डायमंड उसमें बिठा के देगा। उसके बाद उस पर 4P की साइन लगानी है जो हमें सरेन मशीन ही लगा के देगा। तो ये प्रोसेस हो गई सारी की सारी प्लानिंग की। यानी कि रफ डायमंड है उसमें सिस्टम ने भैया बैठा दिया कि इतना बड़ा डायमंड इसमें बीट सकता है, उसका टेबल यहाँ पे रहेगा, उसकी टीक यहाँ पे रहेगी, इसका पेविलियन इतने एंगल में रहेगा और इसकी जो हाइट है वो इतनी रहेगी। तो जो फिक्स डायमीटर वाली डायमंड्स है जिसकी हम साइज बनाते हैं तो वो टोटली मैन्युफैक्चरिंग करके, मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं करेगा लेकिन उसका जो प्लानिंग है वो सिस्टम बना के देगा और उसकी जो भी साइन है वो भी हमें सरिन मशीन लगा के देगा। तो ये बात हो गई सरिन मशीन की। उसके बाद उसकी जो टोटल प्रोसेस होती है वो स्टिचिंग की प्रोसेस होती है। अभी ये स्टिचिंग की प्रोसेस क्या आती है,
डायमंड के भैया हमने सरिन मशीन प्लानर में उसका जो 4P की साइन है वो तो लगा दी, लेकिन जो 4P मशीन है वो उस साइन के हिसाब से ही चलेगा। तो वो जो स्टिचिंग है वो बीच वाली प्रोसेस है। सरिन प्लानर और 4P के बीच वाली जो प्रोसेस आती है जिसे हम डायमंड स्टिचिंग की प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायमंड का स्टिचिंग कैसे होता है। जो साइन है वो हमें एक अलाइनमेंट में चाहिए, यानी कि जो टोटली हम राउंड शेप में उसे अगर घुमाएंगे तो वो जो साइन है वो मैचअप होनी चाहिए। तो उस हिसाब से उसका स्टिचिंग होता है, और स्टिचिंग होने के बाद वो टोटली 4P प्रोसेस होने के लिए जाएगा। अब ये 4P प्रोसेस है, उसमें क्या होता है कि 4P जो 4 प्रोसेस है वो इसमें होगी, यानी कि जो उसका टेबल है वो सबसे पहले, उसके बाद वीट, उसके बाद जो उसका पेविलियन आता है, क्यूलेट की प्रोसेस आती है, राउंड सरफेस की प्रोसेस आती है, वो स्टेप बाय स्टेप सिस्टम ही लेगा। यानी कि हमें जो स्किल पावर है वो यूटिलाइज करना है और टेक्नोलॉजी बोथ का कॉम्बिनेशन करके हम उसका मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो ये बात हो गई डायमंड के बारे में। भैया उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद हमारे पास घाट आता है। इसमें जो हमने टेक्नोलॉजी यूज़ तो कर ली है, उसके बाद हमारे पास घाट क्रिएट हो क्या आएगा। अभी उसमें फैसेट नहीं लगे हैं, यानी कि जो डायमंड है वो अभी कच्चा है, लेकिन उसका जो शेप है ना वो टॉप यानी कि जो भमड़ा आता है उसके शेप जैसा हो गया होगा, लेकिन उसमें फैसेट नहीं है। उसकी जो स्पार्किंग है वो स्पार्किंग अभी तक नहीं आई है। स्पार्किंग कब आएगी, उसके बाद उसका जो टेबल आएगा, उसके बाद हम उसकी वीट बनाते हैं, पेविलियन यानी कि तलिया मथाला बनाते हैं, उसके बाद ही उसकी शाइनिंग आएगी। उसमें जो दोरे की प्रोसेस आती है, रशियन ब्रूटिंग की प्रोसेस आती है, वो सारी की सारी प्रोसेस होने के बाद ही डायमंड फाइनलाइज होता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की प्रोसेस। अभी ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की प्रोसेस में डायमंड जाएगा, यानी कि जो 4P हो गया वो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ही आएगा, लेकिन उसके बाद की जो सारी की सारी प्रोसेस है वो भी हमें पहचाननी है। कैसे भैया, ये सारी की सारी प्रोसेस होती है। उसके बाद टोटली हमारे पास डायमंड है वो मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद आएगा, यानी कि जो पॉलिश डायमंड हमें मिलता है वो इतनी सारी प्रोसेस होने के बाद ही मिलता है। वैसे रफ डायमंड तो हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद उसमें काफ़ी सारी ऐसी प्रोसेस करनी है, उसमें से हमें मेकेबल निकालना है असॉर्टमेंट करने के बाद, और उसमें से हमें क्राफ्ट भी निकालने हैं। ये दोनों निकाल लिए, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में प्लानिंग होगा, प्लानिंग होने के बाद उसका स्टिचिंग होगा, स्टिचिंग होने के बाद उसका 4P होगा, 4P होने के बाद उसका जो रशियन ब्रूटिंग है वो होगा, उसके बाद टेबल, वो सारी की सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होगी, और उसके बाद हमारे पास पॉलिश डायमंड जो हमें मिलता है वो फाइनली मिलेगा। तो ये सारी प्रोसेस होगी डायमंड पे। जो भैया रफ डायमंड आते हैं उसके बाद जो पॉलिश होगी उसके भीतर की सारी प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप हम नेक्स्ट वीडियो में सारी इन डीप देखेंगे और सीखेंगे कैसे भैया प्रोसेस होती है, कैसे हम डायमंड फाइनलाइज करते हैं।